आज जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर दिखाया गया उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ और आगे जैसे भी मुझे कोई मौका मिले अपने धर्म और अपने देश का कुछ करने के लिए तो मैं अपना बलिदान भी दे सकता हूँ, अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। बाकी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोगों ने ऐसे-ऐसे प्रोग्राम हमारे लिए किए और आगे भी उनको करते रहना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ੋਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी के बारे भी दसिया गया। हमारे स्कूल में जो सरकार ने स्क्रीन पे दिखाया गया है कि कैसे 4 साहिबजादों ने अपने धर्म के लिए ही अपनी जान दे दी थी। इससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि हमें अपने धर्म पे डटे रहना चाहिए और अगर हमें कभी भी ऐसा मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इससे इससे अलग 4 साहिबजादों को दीवार में चढ़ा भी दिया गया था और आप ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो अपने धर्म से हटे नहीं, अपने धर्म पर ही डटे रहे। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम हमारे स्कूल में आयोजित किया है और कहना चाहूंगी कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें और हम बच्चों को कुछ सीखने को मिले। जो ये प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था और इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इससे मैं चाहती हूँ जो गवर्नमेंट है वो ऐसे प्रोग्राम करते रहे जिससे हमें और सब कुछ सीखने के लिए भी मिले। जैसे 4 साहबजादों ने अपने जान न्यौछावर कर दी देश के लिए, वैसे ही मैं अगर मेरे को ऐसा मौका मिला तो मैं भी उनके तरह ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगी। आज हमने सीखा उनसे कि कैसे 4 साहबजादों ने अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान भी दे दी। एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर हमें भी ऐसे कोई मौका मिलता है कि हम अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी अपना सब कुछ बलिदान कर दूंगी और अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी। आज के जो प्रोग्राम था इससे मैं सोचती हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए। इससे वो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आज वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में सैंड आर्ट शो का आयोजन किया गया और बच्चों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको देखा और इससे बड़ी सीख मिलेगी कि किस प्रकार उन्होंने इस देश के लिए समाज के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों की जो शहादत थी छोटे साहिबजादों की उसके बारे में उनकी जीवनी को सीखने का मौका मिला। और साथ ही साथ इसके बाद एक इसी विषय के ऊपर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर 4 जो भाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी में चारों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन इसके बाद किया जाएगा जिसके भी जो विजेता होंगे उससे जो स्टेट लेवल की जो निबंध प्रतियोगिता उसमें भाग लेंगे। सर स्क्रीन पर बाहर से एक कलाकार ने अपने हाथों से वो जी बिल्कुल बहुत ही काबिल तारीफ और इतना एक अच्छा कला का प्रदर्शन तो था ही साथ साथ बल्कि उन्होंने उनकी जीवनी को बिल्कुल एक जीवंत कर दिया कि जैसा ऐसा महसूस हुआ कि लाइव अंदर से एक भावना ऐसी महसूस हुई कि कलाकार ने एक छोटे साहिबजादों की जो जीवन है उसके ऊपर एक सैंड आर्ट शो का जो आयोजन किया गया वो कलाकारी इतनी जबरदस्त थी कि उनके जो कला थी उसके माध्यम से उनका जीवन को इतना जानने का अवसर मिला और अंदर से एक ऐसी भावना पैदा हुई कि जो एक अंदर से महसूस किया गया कि कैसे उन्होंने इस देश के लिए समाज के लिए अपनी शहादत दी और कितना बड़ा जो बलिदान था वो महसूस एक अंदर से दिल से हृदय को छू गया। मुंबई से आया हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये इतना अच्छा या फिर बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए 4 साहिबजादे की कहानी दिखाने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे गर्व है कि मैं ये कहानी सैंड आर्ट के थ्रू सारे बच्चे लोग को दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए थैंक यू। ये कला मैं बचपन से करते आ रहा हूँ और हमारे गुरुजी है उन्होंने सिखाया सैंड आर्ट, तो लास्ट 10 साल से करते आ रहे हैं तो अभी ये आपको कहानी दिखा पा रहे हैं। इसमें 4 साहिबजादे की यादों की पूरी बचपन से लेके अब तक मतलब जब तक की कहानी उनकी शहादत हुई है ये सब उन्होंने क्या क्या किया है सब कुछ दिखाया है पूरी स्टोरी में। कला के माध्यम से ये है कि मतलब हम हमारी हिस्ट्री नहीं भूलना चाहिए और ये आगे भी बढ़ाते जाना, उनको पता चलेगा वो अपने बच्चे लोग को बताएंगे, ऐसे से कहानी बताते जाना चाहिए
बस यही चाहते हैं। नशे की तरफ ज्यादा जा रही है, नशे की तरफ ज्यादा ध्यान हाँ। दे रही है, उसको लेकर आप क्या संदेश दें? उसके लिए तो यही कहा जाएगा कि मतलब ये 5 साल के, 7 साल के और 15 और 18 साल के थे। ये चीज़ अगर हम अभी देखें तो बच्चे लोग मोबाइल पे नशा कर रहे हैं ये सब। उनको ये सब वीडियो दिखाना चाहिए कि क्या-क्या हम लोग ने कुर्बानी दी है हमारे देश के लिए। तो ये थोड़ा उनके लिए बहुत आँख खोलने वाली कहानी रहेगी। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।